भय की वृत्ति। स्वामी आत्मानंद। भय मन की एक विचित्र वृत्ति है जो व्यक्ति को कमजोर बना देती है। हम में जाने कितने प्रकार का भय समाया रहता है। यदि हम विश्लेषण करके देखें तो अधिकांश प्रसंगों में हमारा भय निराधार साबित होता है। कई लोग भूत से डरते हैं। मैंने अब तक भूत के भय की लगभग 50 घटनाएं देखी होंगी, पर मैं दावे से कह सकता हूं कि सभी की सभी निराधार थीं। वे महज काल्पनिक घटनाएं थीं। वास्तव में व्यक्ति को कल्पना का भूत ही सताता है। जब हम अकेले किसी अंधेरे स्थान से गुजरते हैं तो हमारा हृदय एक अज्ञात भय से धड़धड़ाने लगता है और हमें पत्थर या वृक्ष भी चलते फिरते भूत के रूप में दिखाई देने लगता है। इसका कारण है हम पर बचपन में डाले गए भय के संस्कार। माताएं छोटे बच्चों को किसी काम से रोकने के लिए हवा का डर दिखाती है। यह हवा का डर हमारे भीतर इतना रूढ़ हो जाता है कि कालांतर में हमारे महान भय का कारण बनता है। हम यदि जंगल से गुजर रहे हों तो सत वन पशुओं का भय हमें आक्रांत करता रहता है। सामान्य दृष्टि से यह भय अति स्वाभाविक प्रतीत होता है और कहा जा सकता है कि भला किसी जंगल में जंगली जानवरों का डरना होगा। पर प्रश्न यह है कि क्या वह डर हमें कमजोर नहीं बना देता? भय का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह मनुष्य को शक्तिहीन कर देता है। जो व्यक्ति सिंह विक्रम प्रकट कर सकता था वही भयक्रांत होकर गीदड़ जैसा हो जाता है। एक बार मैं लोनावला के नहर के पार से चला जा रहा था। वह लगभग 18 इंच चौड़ा है, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ। जब तक वह पार जमीन से 3 से 4 फुट ऊंचा था वहां तक तो मैं मजे से चला गया, पर कुछ देर पर एक नाला आया तो पार वहां पर जमीन से 25 से 30 फुट की ऊंचाई पर था। मैंने देखा कि अचानक मेरे पैर कांपने लगे। मैं चलने में असमर्थ हो गया। लगता कि अब गिरूंगा तब गिरूंगा। लगभग 50 फुट की लंबाई मैंने बड़ी कठिनाई से बैठे बैठे पार की। अब यह क्या था? उतने ही चौड़े पार पर मैं पहले मजे से चल रहा था और कुछ समय बाद मैं चल ही नहीं पाया। यह भय था, गिरने का भय। भय ने मेरा विश्वास छीन लिया और मेरी शक्ति दब गई। एक बार मैं बंडीपुर के वन में पर्यटन विभाग की जीप में सैर कर रहा था। इतने में लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक इक्कड़ हाथी दिखाई पड़ा। हम लोगों को देखते ही उसने सूंड उठाकर हम लोगों की तरफ दौड़ना शुरू किया। चालक इतना घबरा गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया और जीप एक चट्टान से टकराते टकराते बची। यह भय है जो हमारा संतुलन हर लेता है। हाथी तो बाद में मारता, पर चालक का भय हमारे लिए तो पहले ही काल बनने जा रहा था। क्या ऐसे भय को जीता जा सकता है? हाँ। मैं तब स्वर्गाश्रम ऋषिकेश के लगभग 25 मील ऊपर विशिष्ट गुफा में रहता था। बड़ा ही घना जंगल था। दिन में वन्य पशु दिखाई पड़ जाते थे। मुझे बहुत डर लगता था। उसके कारण मेरी साधना भी व्यतिक्रम होता था। तब वहां के एक तपोनिष्ठ सन्यासी ने मुझे समझाते हुए कहा, अच्छा बताओ तुम क्यों डरते हो? मैं कोई उत्तर ना दे पाया। उन्होंने स्वयं उत्तर देते हुए कहा, आखिर मृत्यु का ही तो तुम्हें डर है ना? यही तो सोचते हो ना कि जंगली जानवर तुम्हें मार डालेंगे। मेरे अंदर कुछ बिजली सी कौंध गई। मैंने उनसे कहा, जी हाँ, डर का कारण यही मालूम होता है। वे बोले,
ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यदि मौत जंगली जानवर के हाथों लिखी हो तो कोई रोक नहीं सकता, और ना लिखी हो तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसा बारंबार विचार उठाकर यदि तुम इस तर्क को अपने भीतर बैठा लो तो दिन में जो कई बार डर के मारे तुम मरते रहते हो, उससे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। बात थी तो बहुत सरल और सामान्य सी दिखने वाली, पर उस तर्क ने धीरे धीरे मेरे भय को जीत लिया। कोई कह सकता है कि यह पलायनवाद है और इसको स्वीकार करने से मनुष्य असावधानी को प्रश्रय देगा, पर मेरी समझ में वस्तुस्थिति उल्टी है। यह वर्तमान में सही ढंग से जीने की शिक्षा है। धन्यवाद।